हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8B के साइंस में हम लोग पढ़ेंगे अब लेसन नंबर 11। चैप्टर नेम है बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। बच्चों, पहले हम लोग ये देखते हैं कि बल होता क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि जैसे जब हम किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं या दूसरी तरफ ढकेलते हैं तो उसमें क्या होता है, बल लगता है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं किसी गेम में, या फिर जैसे कि साइकिल है, कोई बच्चा चला रहा है उसको हमने खींच दिया, या फिर साइकिल कोई चला रहा है उसको हमने धक्का दे दिया, तो क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से फिर आपका जैसे कि फुटबॉल है, अस्थाई पड़ा हुआ है, उसको आपने थोड़ा सा पैर से मारा तो क्या होता है, फुटबॉल में गति आ जाती है। तो बच्चों, बल विज्ञान के आधार पर बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, जिसको हम लोग अभिवर्षण कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव, जिसको हम लोग अभिवर्षण कहते हैं, को बल कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। यानी हम लोग जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं तभी क्या होती है, वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, और जब हम लोग किसी वस्तु को खींचते हैं तभी क्या होता है, वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। तो बच्चों, उसको क्या कहते हैं लोग, बल। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि आप लोग एक दूसरे को पकड़ के खींचते हैं, या फिर जैसे कि आपके घर में एक टेबल रखा गया है, उस टेबल को जब हम लोग धक्का देंगे तो क्या होगा, फर्श पे सरकता है, यानी वो गति कर रहा है, दूसरी दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, अगर उसको हम लोग खींचेंगे तो क्या होगा, हमारी तरफ आएगा। और उसके बाद से बच्चों, कोई चीज को उठाना, किसी चीज को खींचना, धक्का मारना, किसी चीजों को, जैसे कि आप ये किसान जो होता है बैल की रस्सी को खींचता है या बैल को अपनी तरफ खींचता है, ठीक ना। जैसे कि कार है या मोटर गाड़ियां हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कार है, स्टार्ट नहीं हो रही है, उसके पीछे एक आदमी चुपचाप खड़ा है तो बल नहीं लगा रहा है, लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट होने वाली है या फिर उस गाड़ी को एक आदमी तेज से धक्का देगा तो क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो धक्का जब देता है कोई आदमी तो गाड़ी में क्या होता है, मोशन होता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो किन्हीं चीजों को उठाना, धक्का देना, खींचना, प्रहार करना, ये सारी चीजें जो होती हैं, इन्हीं क्रियाओं के द्वारा हम लोग बल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे अपकर्षण और अभिकर्षण। बल अपकर्षण है या विकर्षण है? तो बल जो है उसमें धक्के और खिंचाव दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं। तो धक्का मतलब क्या है, अभिकर्षण। किसी चीजों को हम लोग धक्का देंगे तो क्या होगा, वो विकर्षित होगा। और अपकर्षण यानी खिंचाव, जब किसी चीजों को हम अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, उस वस्तु में भी गति होती है। नेक्स्ट है बल अन्योन्य क्रियाओं के कारण लगते हैं। तो बच्चों, बल जैसे कि हम लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं उसमें बल लगता है। जैसे कि कोई बच्चा गेंद खेल रहा है, उसको उसने अपने बैट से मार दिया, फुटबॉल है उसको अपने पैर से मार दिया, ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी बल लगने के कारण होती है। या फिर जैसे किसान बैल की रस्सी को खींचता है, आप लोग गेम भी खेलते हैं ना, दो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींच के और क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसमें भी क्या होता है, बल लगता है। तो बल कई
अपने किसी साथी से कहिए कि वो संदूक को आपकी तरफ ढकेले और उसको अपनी तरफ खींचिए। उस कंडीशन में संदूक की दिशा में कैसे परिवर्तन होता है, या फिर अगर आपके घर में टेबल है या फिर संदूक है, कोई भी वस्तु है, उसको आप अपनी तरफ खींचिए और नेक्स्ट दूसरे से कहिए कि वो अपनी तरफ खींचे, ठीक ना। या फिर आपके सामने वाला उस वस्तु को आपकी तरफ धक्का दे रहा है और आप उसी वस्तु को अपने सामने वाले की तरफ धक्का दे रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग परिवर्तन या अलग अलग कंडीशन आपके बल की दिशा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जैसा कि हम लोग देखें, अगर विपरीत बल कार्य कर रहा है तो इसमें तो परिवर्तन नहीं होगा, ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, ठीक ना। अगर दोनों बल बराबर है तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग किसी वस्तु को सिंपल तरीके से समझेंगे कि जैसे हम लोग एक मेज है, मेज पर अपना बुक रख लेंगे और बुक को धीरे से सरकाएंगे, बल लगाएंगे तो क्या होगा, बुक एक जगह से दूसरी जगह गति करेगा ना। नेक्स्ट जैसे कि फुटबॉल है, अस्थायी रूप से है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा किक मारेंगे या थोड़ा सा उसको धक्का देंगे तो फुटबॉल की गति में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जो आपका फुटबॉल खेलने वाले गोलकीपर होते हैं वो क्या करते हैं कि फुटबॉल अगर दूर से आ रही है, यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि अगर कोई चीज अस्थायी है तो उसको गति दे सकता है और अगर कोई चीज गतिमान है तो उसको रोक भी सकता है। जैसे कि हम लोग किसी उधर से कोई फुटबॉल आ रही है, उसको थोड़ा सा पैर लगा दें तो क्या होगा, फुटबॉल रुक जाएगी। गोलकीपर है, फुटबॉल जब जाती है गोल में तो उसको क्या करता है, रोकता है, फुटबॉल रुक जाती है, गतिमान होती है ना, गति करते हुए उसके पास जाती है, फुटबॉल रुक जाता है। इस तरह से कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी किसी भी वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा जो होती है उसमें जो परिवर्तन होता है, उस गति की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उस बल में होने वाले परिवर्तन, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसके पहले देखे हैं कि जो भी आपके उदाहरण में कि जो बल होता है वह वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, उसकी चाल या उसकी गति को परिवर्तित कर
साइकिल की गति धीमी हो जाएगी, लेकिन अगर उसी को धक्का दिया जाए तो क्या होगा, वो थोड़ा सा तेज हो जाएगा। फुटबॉल है, धीमी गति से आ रहा है, थोड़ा सा तेज से धक्का देंगे तो क्या होगा, उसकी गतिशीलता और बढ़ जाएगी। तो उसके चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है बल के द्वारा। नेक्स्ट है कि गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे? आपके सामने से कोई बच्चा गेंद मार रहा है, तो गेंद मारने के बाद से क्या होती है कि उसको हमने दूसरी दिशा में ओढ़ दिया, ठीक ना, बल लगाया, तो बल लगाने से क्या होगा कि वो दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। हम लोग दीवार के सामने की तरफ गेंद मारते हैं, या फिर आपके सामने कोई आपका साथी है, उसको आपने गेंद मारी और फिर उसके पास गया, उसने भी बल लगाया उस गेंद पर और गेंद मारा, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है आकृति में परिवर्तन। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि रबर बैंड वगैरह है, आटा है, साइकिल की सीट है, फोम के चेयर्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, इनमें हम लोग बल के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। स्प्रिंग है। अब बच्चों आप देखेंगे कि जो बल है यहाँ पे हम लोग को दो तरह का पढ़ना है, संपर्क और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है और असंपर्क बल क्या होता है, दोनों को देखेंगे। पहले देखेंगे संपर्क बल। संपर्क बल में हमको बस पढ़ना है पेशीय बल और घर्षण बल। संपर्क बल मतलब कि ऐसा बल, ये बल हम लोग किसी वस्तु को बिना छुए नहीं लगा सकते। यानी संपर्क बल मतलब ऐसा बल जिसको हम लोग किसी वस्तु को छू करके ही लगाते हैं, या उसका अपने शरीर के द्वारा संपर्क होना आवश्यक है। जैसे कि फुटबॉल को मारना, साइकिल को धक्का देना, मेज को धक्का देना, मेज को अपनी तरफ खींचना, या फिर टेबल पे कोई बुक रखी गई है उसको खिसकाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रबर बैंड को मतलब खींचना, ये सारी चीज़ें आपकी संपर्क बल के पेशीय बल में आती हैं। यानी इसका आपके शरीर से या आपके हाथों से सीधा संपर्क होता है। यानी संपर्क बल किसी वस्तु को बिना छुए नहीं लगाया जा सकता। जब तक किसी वस्तु को हम लोग छुएंगे नहीं, संपर्क बल नहीं मिलेगा। पेशीय बल, संपर्क बल में पेशीय बल क्या है, यानी ऐसा बल जो हमारे शरीर की मांसपेशियों के द्वारा या फिर हमारे द्वारा किसी वस्तु को छू करके लगाया जाता है। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल में संपर्क बल में ही आता है, क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन का कारण होता है। घर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु जो होती है उसकी गति की दिशा परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हम लोग किसी वस्तु को जब गतिशील करते हैं, तो गतिशील करने के बाद से वो वस्तु एक अवस्था आते आते अपने आप धीमी हो जाती है। जैसे हमने फुटबॉल को मार दिया और फुटबॉल धीरे धीरे लुढ़कते हुए जा रहा है, कुछ ऐसी अवस्था में वो धीमा हो जाता है। हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल का पैडल चलाना जो ही बंद करते हैं तो क्या हो जाता है, साइकिल की गति धीमी हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी गति रुक जाती है। जैसे कि नाव चलाने वाला अगर नाव चलाना छोड़ देता है, थोड़ा सा धीमा कर देता है, तो क्या होता है, लास्ट में आते हैं उसकी गति रुक जाती है। किसी पहिए को या किसी गोल चीज को हम लोग जब फर्श पर लुढ़काते हैं, लुढ़काने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो पहले तो तेजी से जाएगा जब उसको हम लोग धक्का मारेंगे, लेकिन बाद में जाते जाते क्या होता है, वो स्लो मोशन में और लास्ट में ऐसा आता है कि वो एकदम रुक जाता है। तो ये सारी कंडीशन आपके घर्षण बल के कारण होते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम लोग साइकिल के पहिया, जब पैडल को हम लोग मारना रोक देते हैं, चलाना रोक देते हैं, तो साइकिल के पहिए की गति धीमे होते होते एक टाइम आती है जो रुक जाती है। ये कारण जो होता है आपके घर्षण बल के कारण होता है, जो वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन करता है या उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है। अब देखेंगे बच्चों असंपर्क बल। असंपर्क बल में हमको चुंबकीय बल, स्थिरवैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है। पहले हम लोग देखेंगे संपर्क बल में हम लोग ये पढ़े थे कि इसमें किसी वस्तु को बिना छुए हम लोग बल नहीं लगा सकते, उसके लिए वस्तु को हमको छूना पड़ता
खींच लेता है, यानी कि ये असंपर्क बल है, बिना इन दोनों के बीच में कोई संपर्क लगे ही ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो चुंबक के द्वारा लगाया गया जो बल होता है उसको हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत बल। एक कागज के टुकड़े को प्लास्टिक या कांच की रॉड में तेजी से रगड़ने पर क्या होता है, उसमें आवेश उत्पन्न होता है। और किसी प्लास्टिक या कांच के रॉड को हम लोग कहीं वूलन, हेयर या फिर आपके जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उस पर हम लोग रगड़ेंगे, उसमें आवेश उत्पन्न होगा। और आवेश उत्पन्न होने के बाद से जब उसको हम लोग कागज के महीन छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो क्या करता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी एक आवेशित वस्तु द्वारा जब किसी भी वस्तु को हम लोग आवेशित कर देते हैं, जैसे कि आपका कांच का रॉड है या फिर प्लास्टिक की कंघी है, उसको हम लोग तेजी से बालों में रगड़ेंगे। कांच का रॉड है उसको ऊन में रगड़ेंगे, सिल्क या रेशम पे रगड़ेंगे, तो क्या होगा, ये चीजें आवेशित हो जाती हैं। तो कोई भी आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है उसको हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यानी किसी एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पे लगाया गया जो बल होगा वो क्या होगा, स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी चीजों को अपनी ओर खींचती है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी चीजों को अपनी ओर खींचती है। तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी जब अपनी ओर खींचती है या क्रिया जो होती है पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। यानी जब पृथ्वी किसी वस्तु पे गुरुत्व बल लगाती है तो वस्तु क्या होती है, हम लोग देखते हैं ना किसी चीजों को ऊपर फेंकते हैं तो फेंकने की वजह से क्या होता है, वो वस्तु पुनः वापस पृथ्वी पर लौट आती है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है और पृथ्वी को किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना गुरुत्व बल के कारण होता है। और गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर जब पृथ्वी खींचता है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अब बच्चों ये आपका बल था। बल अब पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है दाब। अभी तक आप लोग बल देखे, अब हम लोग पढ़ेंगे दाब या प्रेशर। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग बल पढ़ रहे थे, अब हम लोग देखेंगे दाब या प्रेशर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कील है, अगर कील को आप ले करके उसके ऊपरी सिरे, कील ऐसे होता है ना, कील ऐसे होता है ना, तो कील को अगर हम लोग इसके ऊपरी सिरे, इसके शीर्ष वाले हिस्से से की तरफ से अगर हम लोग ठोकने की कोशिश करते हैं किसी लकड़ी में तो क्या होता है, वो लकड़ी के अंदर नहीं जाता। लेकिन नुकीले सिरे से, जो कील का नुकीला वाला सिरा होता है, उससे अगर हम लोग उस लकड़ी में कील को ठोकने की कोशिश करते हैं तो आसानी से चला जाता है। घर में है तो घरों में सब्जियां काटने के टाइम अगर ब्लंट चाकू या फिर जो मोटी धारी का चाकू होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो सब्जियां काटने में आसानी नहीं होती है या जल्दी से नहीं कट पाती। लेकिन अगर कोई तेज धार वाला नुकीला चाकू हो उससे अगर हम लोग सब्जियों को काटते हैं तो क्या होता है, उसको काटने में आसानी होती है। तो बच्चों इसका मतलब ये कि जिस एरिया में जो आपका ज़्यादा एरिया है, जैसे कि कील का शीर्ष वाला हिस्सा, चाकू जो ब्लंट है या फिर कील का नुकीला हिस्सा और जो धारीदार चाकू है, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पतला
एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब। अभी हम लोग इसको समझेंगे कि द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, ठीक ना। जैसे कि अभी इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि जब बाहरी हवा आती है, जैसे कि चक्रवात, अधिक तेज गति से आने वाली आंधी या तूफान, उसमें होता क्या है कि घरों के छत या शीट जो होते हैं वो अपने साथ उड़ा ले जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या कि उन पे भी एयर या वायु का दाब लगता है। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, पहले ये हम लोग देखेंगे कि जैसे आपका साइकिल का ट्यूब होता है या बलून होता है गुब्बारा, इसमें जब हम लोग एयर फिलअप करते हैं तो गैसें जो होती हैं जिस पात्र या जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवार पर ये क्या करती है? दबाव डालती है। जैसे कि इसमें हम लोग बलून अगर छोटा है, बलून छोटा है, जो जो इसमें हवा हम लोग भरते जाएंगे बलून क्या होगा? बड़ा होता जाता है। छोटा है तो जो जो हम लोग हवा भरेंगे हवा क्या होगा? इसकी दीवार में दबाव डालता है और बलून की साइज बड़ी हो जाती है। साइकिल के पहिया हम लोग देखे हैं, साइकिल के पहिए के जो ट्यूब होते हैं या जो उसके अंदर हवा भरी होती है उसमें होता क्या है कि अगर कहीं से हम लोग उसको पिन कर दें या फिर वहां से कहीं से एयर निकलने लगे तो क्या होता है? वो पिचकने लगता है। बलून है इसमें से हम लोग कहीं पिन कर दें, एयर निकलने लगे तो क्या होता है? ये पिचकने लगता है। लेकिन जब हम लोग भरते हैं तो ये क्या करता है? सतह, जो भी बर्तन होता है उसकी सतह की दीवारों पर ये दबाव डालता है, ठीक ना। लेकिन द्रव में क्या होता है कि द्रव में जैसे कि एक पात्र में अगर हम लोग पानी रख दें, ठीक ना, एक में कम और एक में अधिक, एक में कम और एक में अधिक, तो पानी जो होता है, पानी द्वारा लगाया गया दाब जो होता है वह पानी के स्तंभ की ऊंचाई पे निर्भर करता है। यानी कि अगर पानी की लेवल या ऊंचाई कम है तो दाब कम लगेगा, पानी या स्तंभ के लेवल की ऊंचाई अधिक है तो दाब क्या होगा? अधिक लगेगा। जैसे कि अगर इसमें हम कहीं होल कर देंगे तो क्या होगा? पानी की जो बहने की गति होगी वो इसकी अपेक्षा कम होगी, लेकिन इसमें अगर हम लोग होल करेंगे तो यहाँ से पानी के लेवल से और जहाँ तक हम लोगों ने होल किया है उसकी दूरी और यहाँ पे पानी के लेवल से और जहाँ हमने होल किया उसकी दूरी क्या है? दोनों में अंतर है ना। तो द्रव में जो दाब होता है वह पानी के स्तंभ की ऊंचाई पे निर्भर करता है। इसको हम लोग एक बोतल की सहायता से देखते हैं। आपके घरों में बहुत सारे बोतल मिल जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? बोतल को ले करके उसमें एक कांच की पाइप लगाते हैं और पाइप जहाँ पे बोतल सेट होगा यहाँ से हम लोग को ये देखना है कि यहाँ से पानी रिस करके बाहर ना आए, तो पानी रिसने से बचाने के लिए यहाँ पे मोम लगा देंगे और इसमें क्या करेंगे? पाइप के बाहर वाले हिस्से पे बलून या गुब्बारा बांध देंगे, पानी फिलअप करेंगे इसमें। तो जो हम लोग इसमें पानी फिलअप करते जाएंगे तो इससे क्या होगा? जो बलून वाला हिस्सा है या गुब्बारा है वो फूलता जाएगा, यानी कि पानी जो है इस बलून की सतह पे दबाव डाल रही है, ठीक ना। यानी जिस बर्तन में पानी रखा गया है उससे पाइप से निकल के क्या है? बलून की सतह पे दबाव डाल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव भी बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। हम लोग तो पहले गैस का पढ़े कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, लेकिन जो द्रव भी होते हैं वो भी बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। लेकिन जो जल होता है वह समान गहराई पर समान दबाव देता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी बोतल में चारों तरफ होल कर दें और बोतल के लेवल को भर दें, खूब ज़्यादा भर दें और भरने के बाद से होल करेंगे, इस होल को अगर खोलेंगे तो क्या होगा? जितनी ऊंचाई इसकी अधिक होगी उतना ही अगर क्या होगा? पानी उसी रेशियो से या उसी गति से बाहर आएगा, ठीक ना। जो जो आपकी और इसके पानी के गिरने की दूरी क्या होगी? वो अधिक होगी। लेकिन जो जो पानी का लेवल कम होता जाएगा, दबाव कम होता जाएगा और पानी की जो गति होगी वो भी क्या होगी? आपकी कम होती जाएगी। यानी कि जो समान गहराई होती है, समान गहराई पर जल जो होता है वह समान दाब डालता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इसके बाद से है वायुमंडलीय दाब।
वायुमंडलीय दाब। जैसा कि हम